दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि जब चारों तरफ से धोखा मिले तो कैसे बचें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नज़दीक ही एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। दोस्तों एकांत पाकर आज वे एक दूसरे से मोमबत्तियां अपने दिल की बात कह रही थीं। दोस्तों पहली मोमबत्ती कहने लगी कि मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं है। अब हर तरफ आपाधापी और लूट मार मची हुई है, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। और ऐसा कहते हुए दोस्तों कुछ देर में वो मोमबत्ती बुझ गई। अब दोस्तों जब शांति रूपी मोमबत्ती बुझ गई तो अब दूसरी मोमबत्ती का नंबर आया। दोस्तों दूसरी मोमबत्ती कहने लगी कि मैं विश्वास हूँ और मुझे लगता है कि झूठ और फरेब की इस दुनिया में किसी को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए दोस्तों वो दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। दोस्तों इस प्रकार से जब विश्वास और शांति रूपी मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं तो तीसरी मोमबत्ती दुखी होते हुए कहने लगी कि मैं प्रेम हूँ और मेरे पास जलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त हो गया है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। दूसरों से तो प्रेम करना दूर रहा, लोग अपनों से ही प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब और नहीं सहन कर सकती और मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ। और दोस्तों ऐसा कहते हुए अब वो तीसरी मोमबत्ती बुझ गई। दोस्तों इस प्रकार से जब शांति, विश्वास और प्रेम रूपी मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं तो केवल एक ही मोमबत्ती बच जाती है जो जल रही होती है। अब दोस्तों जैसे ही तीसरी मोमबत्ती बुझी वैसे ही एक छोटा बच्चा उस कमरे में दाखिल हुआ। दोस्तों मोमबत्तियों को बुझा देख कर के वो घबरा गया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वह रोने लगा। दोस्तों जब उस जलती हुई मोमबत्ती ने उस रोते हुए बच्चे को देखा तो वो जलती हुई मोमबत्ती कहने लगी कि तुम क्यों रो रहे हो। दोस्तों वो बच्चा कहने लगा तुम अकेले ही जल रही हो, ये 3 मोमबत्तियाँ क्यों बुझ गई हैं, तुम्हें तो अंत तक जलना है, तुम इस तरह बीच में हमें छोड़ करके कैसे जा सकती हो। मुझे इस अंधेरे में बहुत डर लग रहा है, मुझे रोशनी की ज़रूरत है, मुझे तुम चारों मोमबत्तियों की ज़रूरत है। दोस्तों तभी चौथी मोमबत्ती कहने लगी बच्चे तुम घबराओ नहीं, देखो शांति, विश्वास और प्रेम रूपी मोमबत्तियाँ इसलिए बुझ गईं कि उनको यहाँ पर किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जल रही हूँ। तो चौथी मोमबत्ती कहने लगी देखो बच्चे घबराने से काम नहीं चलता, मैं तुम्हें एक ज्ञान की बात बता रही हूँ, उसका पालन करो। देखो मैं अभी जीवित हूँ और मैं जल रही हूँ, मैं नहीं बुझी हूँ और मैं आशा हूँ। और जब तक मन में आशा की किरण जलती रहती है तब तक हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। दोस्तों चौथी मोमबत्ती आशा की बात सुनने के बाद में उस बच्चे की आंखें चमक उठीं और उसने आशा के बल पे शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब सब कुछ बुरा होता दिखे और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नज़र आए, अपने भी पराये लगने लगें तो भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है, ये हर खोई हुई चीज़ को वापस दिला सकती है। दोस्तों इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपनी आशा की मोमबत्ती को जलाए रखिए, बस अगर ये जलती रहेगी तो आप कभी भी और किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।